हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लस्टरिंग के बारे में, जो कि अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल है। पिछले वीडियोस में हमने सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स के बारे में पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में हमारे पास जो वेक्टर्स होते थे उनके साथ, या वेक्टर्स या जो वैल्यू होते थे उनके साथ लेबल होता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे वेक्टर डेटा वैल्यूज़ तो होते हैं लेकिन लेबल नहीं होता। तब आखिर क्लस्टरिंग में हम कैसे मशीन को, या जो हमारा ये क्या कहते हैं कि जो मॉडल है उसको कैसे ट्रेन करते हैं, ये हम देखने जा रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले क्लस्टरिंग का मतलब क्या हो गया, एक तरह से हो गया ग्रुपिंग। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो भी कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं या कुछ डेटा वैल्यूज़ होते हैं उनके बेस पे हम लोग इनके क्लस्टर्स बनाते हैं बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज़ इन देयर डेटा वैल्यूज़। ओके, और अब इसमें देखें कि क्या होता है कि अब जब लेबल नहीं है तो इस केस में हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो जो भी ग्रुप बनेगा, जो भी क्लस्टर बनेगा, उस क्लस्टर के बेसिस पे ही हम, जैसे कि सपोज कीजिए कि ये एक कोई क्लस्टर बना, इस क्लस्टर में हमने ट्रेन किया। अब इस क्लस्टर में जो वैल्यूज़ हम इसको पास करेंगे वो वैल्यू इस क्लस्टर से अगर बिलोंग करता होगा तो फिर वो ये रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा। ओके, तो आइए एक एग्जांपल देकर के हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लस्टरिंग का एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें कि एक बॉटनिस्ट का एग्जांपल लिया गया है कि एक बॉटनिस्ट है जो कि पेड़ पौधों से संबंधित जानकारी रखता है। तो उसके पास सैंपल फ्लावर्स के हैं, तो वो क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ लीव्स और पेटल्स के अकॉर्डिंग वो ग्रुपिंग कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने दो ही फीचर लिया इसका जो एक तरह से कहा जाए कि लेबल तो है नहीं, हमारे पास फीचर्स हैं। तो हमने दो फीचर्स लिया कि एक फीचर नंबर ऑफ लीव्स ले लिया और दूसरा नंबर ऑफ पेटल्स ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लीव्स x1 और पेटल्स x2। तो एक कैटेगरी मिली जिसमें कि कोई लीव्स नहीं था, पेटल्स 5 थे। दूसरा आप देख सकते हैं 6, 3। इस तरह से करके ये पूरा डेटा तैयार किया गया है। ओके, तो ये डेटा है। अब इस डेटा के बेसिस पे हमें क्या करना है, क्लस्टरिंग करनी है। तो कैसे हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो नंबर ऑफ लीव्स और नंबर ऑफ पेटल्स का है इसको एक ग्राफ के फॉर्म में यहाँ पे प्लॉट किया गया है। और उसके बाद जो जो वैल्यूज़ हैं, जस्ट लाइक कि आप देख रहे हैं नंबर ऑफ लीव्स 0 और नंबर ऑफ पेटल्स 5। आप यहाँ पे देखिए 0 और नंबर ऑफ पेटल्स 5। तो यहाँ पर ये प्लॉट किया गया है। तो ये जितने भी प्लॉटिंग्स आप देख रहे हैं उसके बेसिस पे ये फ्लावर्स बने हुए हैं और ये बता रहा है। ओके, तो पहला तो ये हमने कर दिया। दूसरा कि इसमें हमारा जो x1 x2 की वैल्यू हमने डाल दी। अब उसके बाद इसमें हम डिसाइड करते हैं कि नंबर ऑफ, जो ये कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं इसको, कि कितने इसमें क्लस्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो जिसको एग्जाम्पल में जैसे कि मान लिया जाए इस के कहते हैं, के नाम देते हैं इस क्लस्टर कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 जगह पे ये जो भी डेटा वैल्यू है वो आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम के की वैल्यू 3 सपोज कर सकते हैं। और ये जो वैल्यूज़ होती हैं हम क्या करते हैं कि जो भी डेटा है उसके सेंटर में हम डालते हैं। ठीक है, ये पॉइंट जो भी बनाते हैं, तो इसीलिए इसको सेंटर में डालते हैं, इसीलिए इसको सेंट्रोइड कहा जाता है, सेंट्रोइड्स कहा जाता है। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि डेटा पॉइंट जो है वो यहाँ पे ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद में अब हम क्या करते हैं कि ये जो वैल्यूज़ होती हैं इन वैल्यूज़ के मीन में, इस वैल्यूज़ के एक तरह से कहा जाए तो मीन में इस डेटा पॉइंट को, इस या क्लस्टर जो भी हम बना रहे हैं, जो वैल्यू के बनाया है हम उसको रखते हैं। ओके, और उसके बाद आप देखेंगे
कि हम इस सेंट्रॉयड को पहले यहाँ सेंट्रॉयड जो हमने बनाया था, सेंट्रॉयड यहाँ से यहाँ मूव हुआ, ठीक है। फिर से एक बार देखें तो देखिए ये यहाँ से पहले यहाँ मूव हुआ, पहले एक हमने ऐसे बनाया, फिर इसके बाद में क्लस्टर, फिर ये यहाँ पे सेंटर में मूव हुआ और फिर फाइनली जो है ये एक क्लस्टर बन करके तैयार हुआ। ओके, तो इस क्लस्टर का रिफाइनमेंट हो रहा है और इस तरह से देखा जाए तो ये जो 3 फ्लावर्स हैं, ठीक है, ये एक ग्रुप में आ गए, ये जो 3 फ्लावर्स हैं ये एक ग्रुप में आ गए और ये 3 फ्लावर्स जो है ये एक ग्रुप में आ गए क्लस्टर्स में। ओके, तो इस तरह से हम सबसे पहले अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं। मॉडल को ट्रेन करने के बाद में उसको इवेलुएट कैसे करते हैं? तो इवेलुएट करने के लिए हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि हम निकालते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, जैसे कि एवरेज डिस्टेंस टू क्लस्टर सेंटर। तो हाउ क्लोज ऑन एवरेज ईच पॉइंट इन द क्लस्टर इज टू द सेंट्रॉयड ऑफ द क्लस्टर। दूसरा होता है हमारा एवरेज डिस्टेंस टू द अदर सेंटर्स। तीसरा है मैक्सिमम डिस्टेंस टू क्लस्टर सेंटर और चौथा है एक स्लॉट करके है जिसमें कि हम वैल्यूज -1 और 1 में मेज़र करते हैं, ओके, रेशियो के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से क्लस्टरिंग में हम क्या करते हैं, मॉडल को ट्रेन करके उसको इवेलुएट करते हैं। इसमें सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की तरह अलग डेटा सेट नहीं रख करके हम ट्रेन करते हैं। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, आशा आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।